नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं तुला राशि के जातकों के लिए नवंबर महीने का मासिक भविष्यफल और मार्गदर्शन को लेकर। जी हां दोस्तों, अंत का भी अंत होता है। अंत कहां अनंत होता है, पतझड़ भी एक घटना है, 12 महीने का कहां बसंत होता है। जी हां दोस्तों, ये पंक्ति कहीं ना कहीं तुला राशि के जातकों पर पूर्ण रूप से चरितार्थ होती है। कर्म फलदाता शनिदेव, जिनकी चाल सनय 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 चलती है, तुला राशि में वो अपनी उच्चता प्राप्त करते हैं। पूरे वीडियो का सार अगर मैं एक वर्ड में बता दूं तो चाहे वो रेमेडी का पार्ट हो, चाहे वो मार्गदर्शन का पार्ट हो, चाहे वो गोचर हो, फलित हो या आपकी कुंडली की विवेचना हो, हर सार आकर अटकती है आपके किए हुए कर्मों पर और उसके वापस आप तक पहुंचने पर। अभी मैं आपको इसकी क्लैरिटी दूंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। नवंबर का महीना आप तुला राशि के जातकों के लिए बहुत बड़ा है। जी हां, शनिदेव, जिनकी मैं बात कर रहा था, अभी वक्री स्थिति में कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे। अप्रैल में परिवर्तन के साथ ही बहुत ही शीघ्र ये वक्री हो गए थे। गोचर में अगर बात करें तो शनि मूल त्रिकोण राशि में तुला राशि से पंचम भाव में, अपनी ही राशि में लेकिन त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे थे। तो 9 ग्रहों में जो सबसे जबरदस्त अशुभता या एक स्लो मोशन देने वाला ग्रह बोला गया है, वो शनि को ही कहा गया है। अगर शनि किसी की पत्रिका में खराब है तो चाहे वो कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी सर पटक लें, शनि खराब है इसका मतलब कि पिछले जन्मों में आपके कर्म खराब थे। बहुत मुश्किल है फिर सफलता पा पाना। वैसे लोग फिर कैसे सफलता पाएंगे इसकी भी बात करूंगा। ये बस वैसे ही बात होती है कि कोर्ट ने कई सबूतों के आधार पे आपको उम्र कैद की सजा सुना दी है। अब चाहे कितना भी सर पटक लो जेल के अंदर, आपकी रिहाई संभव नहीं। उस तय किए गए पीरियड के अंदर। उसी तरीके से आपकी कुंडली में अगर शनि खराब होते हैं तो आपकी सफलता वैसे ही आपको मिलती है। जब तक कि आपके कर्मों का भुगतान ना हो जाए, आप रिहा नहीं हो पाते उनकी वक्र दृष्टि से। और वैसे में शनि अगर वक्री चाल भी चले तो बनते काम बिगड़ते ही हैं। हां, आप सभी तुला राशि के जातकों के शनि खराब तो नहीं होंगे। किन्हीं के शनि शुभ भी होंगे, उच्च भी होंगे, गोचरस्थ भी होंगे, अच्छे योगा योग में भी होंगे, तो उन्हें राजा तुल्य सुख की प्राप्ति होती है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, लक्ष्मी, वैभव सब कुछ मिलता है। एक रंग भी राजा बन जाता है अगर शनिदेव की कृपा होती है तो। या अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें तो यह हमारे ही कर्मों का फल है। शनिदेव तो बस एक कीवर्ड है हमारे कर्मों का। पिछले जन्मों में हमने अच्छे कर्म किए, सत्कर्म किए, पुण्य किए, लोगों की मदद की, परोपकार किए, तो हमारी कुंडली में इस जन्म में शनि अच्छे बनकर बैठ गए, है ना। और हमारे कर्म खराब हुए तो शनि खराब होकर बैठ गए। कुल मिलाकर अभी बात कर रहा हूं कि 4 नवंबर को वक्री चल रहे शनि
मार्गी हो जाएंगे। अब देखना ये होगा, मेरे सिर्फ ये कहने से नहीं होगा कि बहुत अच्छा हो गया जी, बहुत अच्छा हो गया, शनि मार्गी हो गए, लॉटरी लग जाएगी। नहीं, मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि गोचर अच्छा हो गया, शनि देव मार्गी हो गए। अब देखना यह होगा कि आपकी कर्म कुंडली क्या कहती है और आपके इस जन्म के कर्म क्या कहते हैं, उसको मिला के रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि अगर मैं आपको इस वीडियो में कुछ भी बता रहा हूं, लाखों लोग देख रहे हैं, तो लाखों लोगों के लिए सिर्फ एक ही रिजल्ट संभव तो नहीं है। रिजल्ट में वेरिएशन कहां आता है? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं गोचर के आधार पे बात कर रहा हूं। यह 100% बात सच है कि 4 नवंबर को शनि कुंभ राशि में मार्गी होंगे और जिनके शनि अच्छे होंगे उन्हें राजा तुल्य सुखों की प्राप्ति होगी, विजय, लक्ष्मी, वैभव सब मिलेगा। क्यों? क्योंकि शनि देव के चेले राहु और केतु 30 अक्टूबर को ही राशि परिवर्तन करके तुला राशि के 6ठे भाव में पधार चुके हैं, शत्रुहंता योग बना चुके हैं। तो शनि देव जो कि आपके सफलता को धीमा करते हैं कहीं ना कहीं कर्मों के आधार पे, वो बिल्कुल पंचम स्थान में मार्गी हो गए और बिल्कुल कूल बैठे हैं, बिल्कुल शांत, यानी कि वो आपको बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं। अब आपके कुंडली में क्या बाधा है वो तो आप देखना, अभी मैं गोचर की बात करूंगा। तो पहला एक क्रूर ग्रह शनि आपको कोई बाधा नहीं दे रहे, तो आप बाधा मुक्त हो गए। दूसरी बात, राहु और केतु, जो कि 9 ग्रहों में 2 ग्रह राहु और केतु को छोड़ दे तो बाकी के 7 ग्रहों पे राहु और केतु भारी पड़ते हैं। सूर्य को भी, चंद्रमा को भी ग्रहण लगा देते हैं। मंगल के साथ अंगारक दोष, बुध के साथ जड़त्व दोष, शुक्र के साथ व्यभिचारी योग और शनि के साथ श्रापित दोष बना देते हैं। ओ राहु और केतु अभी तुला राशि के एक्सिस पे थे, तुला और मेष। विगत 30 अक्टूबर को उन्होंने तुला राशि को छोड़ दिया और वक्री होते हुए केतु अपने प्रिय भाव, मोक्ष के भाव, द्वादश भाव में प्रवेश कर गए, बुध की राशि में प्रवेश कर गए। बुद्धि, व्यापार की क्षमता, इंट्यूशन लेवल गजब की बढ़ा देंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको आध्यात्म से जुड़े रहना पड़ेगा। केतु है द्वादश भाव में। जितने भी लोग नास्तिक हैं और अगर तुला राशि के हैं तो उनकी बैंड बज जाएगी। एकदम सीधे सरल आपकी भाषा में बात कर रहा हूं ताकि समझ पाए। अगर केतु द्वादश मोक्ष के भाव में है, गुरु आपको दृष्टि दे रहे हैं, ऐसे में अगर आप नास्तिकता वाला आचरण रखेंगे, प्रभु के दिए हुए सांसों को अगर अपना समझेंगे, तो प्रभु भी दिखा देंगे कि मैं यही हूं बेटा, मैं यही हूं। ग्रेटिट्यूड, राहु और केतु कोई और नहीं, शनि भगवान के चेले हैं। कर्मों का हिसाब रखना शनिदेव का काम है, फल देना शनिदेव का काम है। और राहु केतु आपके कर्मों को एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेटर कहे गए हैं। वो आपको पोक करते हैं, टीच करते हैं और आपकी परीक्षा लेते हैं कि देखते हैं कि यह बंदा अब गलती करता है कि। जैसे कि एक कुम्हार जब मिट्टी का जब घड़ा बनाता है, सुराही बनाता है, अलग अलग सांचे में ढालता है, बड़ी मेहनत करता है। जब वो तैयार है आग में तप के, तो ऐसे टक टक ठोक के देखता है, मजबूती परखता है, अब ठीक है ना। शनिदेव भी वैसे हैं। आप बड़े परेशान हो गए अपनी जिंदगी से, दुखों से, रियलाइज किया आपने, भगवान की शरण में गए, माफी मांगा, ग्रेटिट्यूड दिखाया कि प्रभु
मैंने बहुत कोशिश कर ली, कोई काम बन नहीं रहा, कर्जे चढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, इतनी मेहनत के बाद भी वो सफलता नहीं मिल पा रही है जो मैं डिजर्व करता हूं। इतनी बुद्धि होते हुए भी वो चीजें नहीं हो पा रही है जो हो जाना चाहिए था। मुझसे कम पढ़े लिखे, कम ज्ञानी लोग कितने आगे जा रहे हैं, मैं ही क्यों? मेरा ही पारिवारिक जीवन ऐसा क्यों? मुझे ही मानसिक क्लेश क्यों? जब इन सवालों के जवाब हमारी बुद्धिमत्ता नहीं दे पाती, हमारी चालाकियां नहीं दे पाती, लाख चतुराइयों के बाद तो हम भगवान को जब समर्पित करते हैं तो आपकी सजा कहीं ना कहीं इस जन्म के लिए माफ होती है। आप आगे की ओर बढ़ते हैं और केतु द्वादश भाव में यही कह रहा है कि मैं सब कुछ दूंगा, क्योंकि केतु बुध की राशि में और तुला राशि के लिए बुध है भाग्य और द्वादश के स्वामी, द्वादश के स्वामी, व्यय के स्वामी, विदेश भाव के स्वामी, कारावास के स्वामी, शयन सुख के स्वामी। 12वां भाव लोग कभी कभी बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में खराब है। जी नहीं, अगर आप पूरी रात सोकर उठे हो ना तो आपका 12वां भाव खराब नहीं है, नहीं है। जिसका 12वां भाव खराब होता है वो जेल की यात्रा करता है, रातों की नींद उड़ जाती है, भय से दिल ऐसे कांपता है जैसे कि वो हथेली में आ जाए, भयाक्रांत रहता है मन, असुरक्षा की भावना घिरी रहती है। तो द्वादश भाव में केतु आ गए, राहु छठे में आ गए और राहु मेष राशि को छोड़ते हुए गुरु की राशि में आ गए। शास्त्र कहते हैं गुरु के द्वारा दृष्ट, ध्यान दीजिएगा, गुरु के साथ नहीं, गुरु के द्वारा दृष्ट और गुरु की राशि में गोचर कर रहा राहु सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करता है। छठे भाव में राहु आ गया। छठा भाव क्या है? प्रतियोगिता का भाव, प्रतिस्पर्धा का भाव। हर तरह की प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा में अगर आप बारंबार फेल हो रहे थे, बात नहीं बन रही थी, कई इंटरव्यूज दिए, नौकरी नहीं लग रही थी, क्योंकि नौकरी का भी भाव है छठा भाव। शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, कर्जे ईएमआई के बोझ आपको परेशान कर रहे थे, आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं दे रहा था। हर क्षेत्र में राहु वहां आने के बाद आपको उपलब्धियां देगा, अचीवमेंट देगा, नौकरी पेशा लोगों को प्रगति देगा, मनचाही नौकरी मिलेगी, स्थान परिवर्तन चाहते स्थान परिवर्तन मिलेगा। बहुत समय से कोई रोग परेशान कर रहा था तो यही वो 18 महीने होंगे जिसमें आप रिकवरी ले सकते हैं, क्योंकि राहु गुरु की राशि में गए तो गुरु को बल मिल जाएगा। और गुरु अभी आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, डायरेक्ट आपको दृष्टि दे रहे हैं। 5वीं दृष्टि से आपके इनकम को देख रहे हैं, 9वीं दृष्टि से आपके मस्तिष्क को देख रहे हैं, तीसरे भाव को, रिश्ते के भाव को देख रहे हैं। गुरु में बल मिलेगा, जबरदस्त आशीर्वाद मिलेगा देवत्व का, क्योंकि अभी राहु के साथ थे गुरु, चांडाल दोष बना हुआ था, अभी उन्होंने छोड़ दिया, गुरु निखर के आ गए, राहु भी निखर के अपने रिजल्ट को देगा छठे भाव में। वहीं ईएमआई के बोझ के तले अगर दबे हुए थे, वहां राहत मिलेगी, शत्रु अपने आप दूर भागेंगे। देखिए, शत्रुहंता योग का एक मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, बहुत खतरनाक योग है। राहु आ गया तो 18 महीने के लिए आपको शत्रु के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसको डराना है, धमकाना है या आपको डरना है। जो आपसे शत्रुता करेगा, जो आपके बारे में बुरा सोचेगा, उसका खुद बुरा हो जाएगा। भस्मासुर वाली हालत है। कभी कभी हमें अपने काम से ही काम रखना चाहिए। शास्त्रों में बोलते हैं ना, जो अपने काम से सिर्फ काम रखता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपनी प्रगति के बारे में, अपने कर्मों के बारे में, वो आगे बढ़ता चला जाता है। ये नहीं कि केकड़े के तरीके से दूसरे का पैर खींचकर आगे जाने की कोई योजना बना रहा है। वैसे लोग क्षणिक प्रगति करते हैं, क्षणिक प्रगति।
कुबेर भी आशीर्वाद देते तो मिट्टी कर देंगे वैसे लोग, वो पैसे नहीं टिकते। आज के परिवेश में इसी बात को आप क्या बोलते हो? माइंड योर ओन बिजनेस। तो अगर ये तो गोचर की बात है, जो आपसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अगर किसी की कुंडली में शत्रु हंता योग है, मान लो कि कोई व्यक्ति है, मान लो कोई मिस्टर राम है ना, राम नाम के व्यक्ति हैं, उनकी कुंडली में है शत्रु हंता योग, और एक श्याम नाम का व्यक्ति है, उसकी जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अच्छी दशा है, अच्छी अंतरदशा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, राजयोग कारक समय से गुजर रहे थे वो, कहीं कोई त्रुटि नहीं थी उनकी लाइफ में, सब अच्छा चल रहा था। लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी। श्याम भाई ने राम को, जिसकी कुंडली में शत्रुहंता योग था, उनसे दुश्मनी ले ली किसी कारण से। अब चूंकि श्याम का तो अच्छा समय था, लेकिन चूंकि राम से उन्होंने पंगा ले लिया, राम से लड़ाई कर ली, राम से शत्रुता बैर ले ली, चूंकि राम की कुंडली में शत्रुहंता योग था, उस योग के कारण श्याम को समस्या आ गई। श्याम का बढ़ता हुआ बिजनेस अचानक से नीचे डाउन होने लगा, श्याम कर्जे में जाने लगा, श्याम का एक्सीडेंट हो गया, श्याम अनेक तरह की परेशानियों से घिरा रहने लगा। ऐसा क्यों हो रहा है श्याम के साथ? ऐसा क्यों हो रहा है जबकि उसकी कुंडली में तो सब कुछ सही चल रहा था? अब उसकी कुंडली में ढूंढेंगे तो जवाब नहीं मिलेगा। जवाब क्या हुआ? कर्म, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। तो आपकी ही लैंग्वेज में दोबारा मैं समझा रहा हूं, किसी के फटे में टांग ना अड़ाएं। पता नहीं किसकी कुंडली में क्या योग हो और उसका क्या परिणाम मिल जाए आपको। सिर्फ अपनी कुंडली देखने से ही नहीं होता, अपने कर्मों को देखिए। फिर आ गया कर्म, जैसी करनी वैसी भरनी। यह है राहु और केतु। तो शनि अपने अच्छे स्थान में बैठ गए, राहु केतु अपने अच्छे स्थान में बैठ गए। तो 4 नवंबर के रूप में शनि महाराज का पहला परिवर्तन मैंने आपको बता दिया। वहीं उसके एक दिन पहले ही 3 नवंबर को ही आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव, जो कि अभी एकादश भाव में चल रहे थे, आपको लाभ की प्राप्ति हो रही थी। सूर्यदेव अभी नीच भी चल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा आपको असर इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि अभी शुक्रदेव एकादश में चल रहे थे। अभी वो द्वादश में जाएंगे, तो गोचर के विज्ञान के अनुसार द्वादश भाव में शुक्रदेव का फल अच्छा होता है, लेकिन वो नंबर 6 में जाएंगे। 6 नंबर बुध की राशि कन्या में, और कन्या में शुक्रदेव नीच के हो जाते हैं। यानी कि गोचर तो अच्छा है, पोजीशन उनकी अच्छी है, रिजल्ट जो जैसे वो पहले भाव के स्वामी है, अष्टम भाव के स्वामी है, द्वादश के साथ उसको जोड़ेंगे तो उसका रिजल्ट तो आपको मिलेंगे। विदेश से अचानक धन की प्राप्ति हो जाएगी, विदेश जाना चाहते थे चले जाओगे, विदेश में नौकरी लग जाएगी, लेकिन वहां पे बलहीन रहेंगे क्योंकि उनकी नीच राशि है, वहां उनकी फ्रीक्वेंसी आउट ऑफ 30 0 होती है। तो ऐसे में उनको जो रिजल्ट देने चाहिए, जिस लेवल पे देने चाहिए, वो नहीं दे पाएंगे। हाँ, अगर आपकी कुंडली में शुक्र उच्च के है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहां पर उपाय क्या करना है आपको कि इस महीने सिर्फ और सिर्फ शुक्र में पावर की कमी रहेगी, और सूर्यदेव नीच के चल रहे हैं, वो तो 17 नवंबर को राशि परिवर्तन कर लेंगे और धीरे 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 उनमें गति आती चली जाएगी, उनमें बल आता चला जाएगा, वो कोई परेशानी की बात नहीं है। तो शुक्र अगर कमजोर है और आपकी कुंडली के आधार पे, लगन कुंडली के आधार पे डायमंड सूट करता है तो डायमंड पहने, नहीं तो ओम द्राम द्रीम द्रोम शुक्राय नमः का जाप अगर आप करते रहते हैं तो जब तक वो द्वादश भाव में रहेंगे उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल पाएंगे। क्योंकि देखिए, बुध आपको बुद्धि देते हैं, अभी केतु वहां पे ऑलरेडी जा चुके हैं, लेकिन शुक्र देव आपको बुध से भी अपर लेवल की बुद्धि देते हैं। शुक्र क्या है? परफेक्शन। शुक्र क्या है? परफेक्शन। तो इंटेलिजेंस तो हर किसी के पास होता है, हर कोई बिजनेस करता है, हर कोई जॉब करता है, हर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है,
हर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, लेकिन नाम उसका होता है कि वही कार्य जिसने परफेक्शन के साथ कर दिया वो छा जाता है। तो बुद्धि के ऊपर भी एक फाइन ट्यून करने वाला ग्रह है, वो है आपका शुक्र, आपके राशि के स्वामी। तो अगर आप तुला राशि के जातक हैं और अगर आपको डायमंड सूट करता है तो अवश्य पहनना चाहिए। आपके परफेक्शन को बढ़ाता है, आकर्षण को बढ़ाता है, चेहरे के तेज को बढ़ाता है, डायबिटीज से बचाता है, बहुत तरह की बातें होती हैं, सेक्सुअल पावर तक में वृद्धि करता है। तो कई तरह की बातें होती हैं। तो या तो आप डायमंड पहने या तो ओम द्राम द्रीम द्रौम श शुक्राय नमः का जाप करें। हाँ, जिनके शुक्र अशुभ अवस्था में है या सूर्य के साथ युतिगत है कुंडली में, वैसे लोगों में कहीं ना कहीं सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, कमजोरियां होती हैं, वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रह पाता, बार बार ब्रेकअप्स होते हैं, कई तरह की समस्याएं जुड़ी रहती हैं। तो वैसे केसेस में शुक्र के बीज मंत्र तो करना ही चाहिए। 16 शुक्रवार के व्रत करने चाहिए और फिर 6 महीने 8 महीने का गैप देकर दोबारा तिबारा ऐसे करते रहना चाहिए। कम से कम 4-5 सालों तक इसको रिपीट करेंगे तो शुक्र अच्छे फल देने लगेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र का बढ़िया होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी है ना। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं नवंबर के महीने में 17 नवंबर को जो सूर्य देव आपके तुला राशि पे ही अभी आशीर्वाद बरसा रहे हैं, लेकिन नीच के थे, वो गोचर करते हुए आपके धन के भाव में चले जाएंगे। तो धन में अचानक से वृद्धि बढ़ेगी, लिक्विडिटी अचानक से बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सोशल दायरे मजबूत होंगे, लेकिन वाणी थोड़ी सी कठोर हो सकती है। दोस्तों, वहीं बुध जो आपके लगन में ही गोचर कर रहे थे, 6 नवंबर को ही वो आपके धन के भाव में जाएंगे। तो जो धन आने की प्रक्रिया है उसमें भाग्य का एक बड़ा रोल रहेगा। सेकेंड हाउस में गोचर करने के बाद 27 नवंबर को बुध तीसरे भाव में जाएंगे। वहां पे अचानक से आपके विचारों में बड़ी उत्कृष्टता की वृद्धि हो जाएगी। वहीं मंगल भी अभी तुला राशि में ही गोचर कर रहे हैं, जो आपके धन के स्वामी हैं। तो कुल मिलाकर नवंबर के जितने भी गोचर हैं, चाहे वो शुक्र देव के, चाहे बुध के, या तो सूर्य के, या तो शनि का मार्गी होना, सब के सब बहुत ही एक जबरदस्त एकदम सेटअप के साथ है। दोस्तों, आप सभी तुला राशि के उन जातकों को जिनके शनिदेव खराब होने के कारण से जब से वो वक्री चल रहे थे, आपको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था, क्योंकि पंचम भाव में बैठे। पंचम भाव प्यार का है, ब्रेकअप्स, या आप जिन्हें चाहते थे वहां पर कोई ना कोई परेशानी हुई, विद्यार्थियों को परेशानी हुई, संतान में कहीं ना कहीं विघ्न बाधा उपस्थित हुई, उन सभी को राहत मिलेगी। वहीं तीसरी दृष्टि सप्तम पे थी, तो कहीं वैवाहिक जीवन में कोई क्लेश या कोई विघ्न बाधा उपस्थित हुई, ये उन्हीं के साथ होगा जिनके शनि खराब थे। 7वीं दृष्टि आपके इनकम पे थी और तीसरी दृष्टि 7वें भाव पे है, तो व्यापार का भी भाव है, और शनि नौकरी के भी कारक है, तो व्यापार, नौकरी, आजीविका और जितने भी लाभ आ रहे थे सबको स्लो मोशन दिया हुआ था जब वक्री थे। और 10वीं दृष्टि इनकी लिक्विडिटी के भाव पे जा रही थी। तो करीब करीब सिर्फ शनि के वक्री होने के कारण उन सभी लोगों को समस्या आ गई होगी पिछले ये 180 डेज में, जिनके शनि कुंडली के अंदर खराब थे। जिन्हें परेशानी नहीं आई तो आप ये समझ लो कि आपके शनि अच्छे हैं फिर, या आपके कर्मों के कारण शनिदेव ने आपको माफी दी हुई है। तो शनिदेव मार्गी होते ही आपको यह सौगात दे देंगे कि आपके लाभ बढ़ेंगे, लिक्विडिटी बढ़ेगी, व्यापार में हो रहे नुकसानों से आपको वो नुकसान जो है लाभ में बदलना शुरू हो जाएंगे। नौकरी में कोई परेशानी चली आ रही थी वो ठीक होने लगेगी। मंगल देव जो धन के स्वामी है वो तो आपके राशि पे ही गोचर कर रहे थे, तो धन के आगमन में कहीं कोई कमी नहीं दिख रही है नॉर्मली। सूर्य देव पहले 17 दिन आपके लगन पे ही गोचर कर रहे हैं, जन्म चंद्रमा पर गोचर कर रहे हैं, पहले भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे कोई बहुत परेशानी नहीं है, भले ही वो नीच के हैं अभी। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप गायत्री मंत्र करते रहें, या अगर आपको रूबी सूट करता है तो रूबी पहन सकते हैं लगन पत्रिका के अनुसार, अगर वो आपको सूट करे। तो ये सूर्य के उपाय थे। शुक्र का गोचर 12वें भाव में अच्छा है, भले ही उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम रहेगी,
बट आपको लाभ मिलेगा। बुध का गोचर सामान्य है, कोई समस्या नहीं। राहु और केतु के स्थान परिवर्तन के बाद राहु केतु की पोजीशन जबरदस्त हो गई है। इसका एक और वीडियो जस्ट इस वीडियो के बाद उसका लिंक दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। वहीं राहु के गोचर के बाद गुरुदेव बिल्कुल फ्री हो गया, तो उनकी जो पॉजिटिविटी है वो इतनी बढ़ गई कि बता नहीं सकता। क्योंकि बृहस्पति के गोचर के बाद आपको अभी तक बृहस्पति का फल मिला ही नहीं था, क्योंकि वो राहु के साथ थे। ओरिजिनल वो कॉम्बिनेशन इफेक्ट मिल रहा था, विदेश से लाभ, व्यापार में यदा कदा बड़ा लाभ, वो चीजें मिल रही थी। लेकिन अब स्टैटिक बिल्कुल। तो अध्यात्म से जुड़िए और मजा आएगा। अब बृहस्पति देव का भी फल हो गया जबरदस्त शानदार, वो है व्यापार के भाव में बैठे हुए, स्पाउस के भाव में बैठे हुए। तो जो लोग शादी की इच्छा कर रहे थे वो एक्टिवेट हो गया, शादी कर सकते हैं, जीवन साथी मिल सकता है। और जिनके शादी के बाद कुछ समस्याएं, जिनके घरों में अगर कुछ वाद विवाद के रूप में, डोमेस्टिक वायलेंस के रूप में चीजें चल रही थी, वहां भी नियंत्रण पूर्ण रूप से बनने की उम्मीद। गुरुदेव जब साथ में बैठेंगे तो पांचवी दृष्टि से वो इनकम के भाव को देख रहे हैं, तो व्यापार में जबरदस्त लाभ, पत्नी से लाभ, स्पाउस से लाभ, आभूषणों का लाभ आपको मिलेगा। और वहीं गुरु आपके तीसरे भाव को भी दृष्टि कर रहे हैं। तीसरा भाव हमारी मानसिक सोच का होता है, विचारों का होता है, छोटे भाई बहन और रिस्क फैक्टर का होता है। तो आपको बड़े आइडियाज देंगे, बड़ा बनने के कई आइडियाज देंगे। कहते हैं ना, काबिल बन जाओ, सफलता तो झक मार कर आएगी। बिल्कुल सही बात। तो दोस्तों, नवंबर के महीने के सारे गोचर बिल्कुल एकदम पिक्चर परफेक्ट आपके पक्ष में, तुला राशि के पक्ष में जाते हैं। सब कुछ इतना सुंदर है। आप राहु केतु के परिवर्तन के बाद ये कह सकते हैं कि राहु केतु तो वहां 18 महीने रहने वाला है और शनि देव वहां पे अभी 2 साल और रहने वाले हैं। तो ये 3 ग्रह तो सेट हो गए। अभी गुरु अगले अप्रैल तक सीधा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं सप्तम भाव में बैठ के तुला राशि को। तो जो 4 बड़े ग्रह हैं वो बिल्कुल आपके लिए सेट हैं। हर तरह से गोचर की परिस्थितियां सकारात्मक रूप से आपके पक्ष में जाती हुई। अब बात आती है कि गोचर बहुत बढ़िया है, तो हमें कैसे लाभ मिले, या लाभ रुक क्यों रहा है, परेशानियां क्यों आ रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह होती है दोस्तों कि तुला राशि के जातकों के लिए सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, जो बार बार आप तुला राशि के जातक बोलते हैं कि हमें ही संघर्ष क्यों मिलता है, हमारा ही दिल क्यों टूटता है, हमें ही दुख क्यों मिलता है, हमें ही त्याग क्यों करना पड़ता है, मैं ही क्यों। पहली बात तो आपके कंधे बहुत मजबूत है, इसीलिए आपकी परीक्षा बार बार ली जाती है। दूसरी बात क्या है, गलती दूसरों की नहीं है, गलती आपकी है। बहुत जल्दी आपका कोई माइंड वॉश कर देता है, बड़ी जल्दी आप किसी की बात मान लेते हैं, किसी की बातों में आ जाते हैं। बाद में रिजल्ट क्या मिलता है, हर कोई आपकी तरह नहीं सोचता। तुला राशि यानी संतुलन की राशि। आप बड़े संतुलित विचार के होते हैं। कोई भी अपना दुख सुनाता है तो आपको लगता है कि चलो इसकी मदद कर दो। शुक्र आपके स्वामी हैं। प्यार, आप प्यार के भूखे हैं, तो कोई भी आपके करीब आता है तो आप प्यार लुटाते हैं, सम्मान लुटाते हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन बात वहीं पे बिगड़ जाती है दोस्तों, जब एक अंधे व्यक्ति को दिखाई देने लगता है, जब एक अंधे व्यक्ति को दिखाई देने लगता है तो पता है सबसे पहले वो क्या फेंकता है, वो अपनी उसी छड़ी को फेंक देता है जो उसके अंधेरे में हर पल हर कदम उसके साथ थी।
आप बनो अंधे का सहारा, लेकिन इतने भी अंधे ना बनो कि अपने ही हाथ पैर तोड़वा बैठो, अपना ही दिल तोड़वा बैठो, अपना ही धन लुटा बैठो, अपना ही धन गंवा बैठो, क्योंकि ये कलयुग है ना। मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं। जी हां दोस्तों, यही है दुनिया। तो अगर इतने अच्छे गोचर में भी अगर आप कुछ बड़ा ना कर पाए तो ये बड़े अफसोस की बात रहेगी। तो यहां पर नवंबर के महीने का सिर्फ एक ही मार्गदर्शन होगा मेरी तरफ से कि दोस्तों, हम नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जीविका चलती है, धन कमाते हैं, घर ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, बच्चे को पढ़ा लिखा लेते हैं, देश विदेश की यात्राएं कर लेते हैं। बस यही हमारी जिंदगी का एक, जो कहते हैं, परिक्रमण पथ। लेकिन वहीं हमारे ही आसपास में चंद ऐसे लोग होते हैं जो कि इसी तरह से वो भी इसी मार्ग पे चलते हैं, लेकिन वो इतना आगे निकल जाते हैं कि किसी के पास एक गाड़ी है तो उनके पास 10 गाड़ियां होती है, किसी के पास एक घर है, एक घर बड़ी मुश्किल से बना पाए, तो किसी के पास दुनिया के हर देश में उनके घर हैं। कोई एक बिजनेस नहीं चला पा रहा है और एक व्यक्ति ऐसा होता है कि वो पूरे वर्ल्ड वाइड बिजनेस को हैंडल कर रहा होता है। कहां फर्क रह जाता है दोस्तों? फर्क है सिर्फ और सिर्फ खोने का। जी हां, हम पैरों से, हाथों से अपाहिज नहीं होते। सबसे बड़े अपाहिज हम दिमाग से हो जाते हैं। जिस परिवेश में हम पलते हैं, बढ़ते हैं, वहां पर बस एक ही बात बार बार सुनाई देती है कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, तुम गिर जाओगे, तुम फेल कर जाओगे। तो हमारे मन में कुछ करने के पहले 50 नेगेटिव विचारधाराएं आ जाती है, जिसके कारण हम एक बड़ा रिस्क नहीं ले पाते। और हमारे और आपके बीच से ही कुछ लोग रिस्क लेते हैं और बहुत आगे निकल जाते हैं। तो ये रिस्क लेने का टाइम है दोस्तों। सिर्फ हार्ड वर्क करने से नहीं होगा, सिर्फ पेट भरने के लिए ही कमाना, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने तक ही सीमित रह जाना, एक घर एक गाड़ी लेकर ही सीमित रह जाना ही जिंदगी नहीं। इसको जिंदगी काटना कहते हैं। जिंदगी जीना तब आप शुरू करेंगे जब अपने मन से डर को निकाल देंगे, किसी भी चीज को खोने का डर कि मेरी नौकरी खो जाएगी। अगर हमने बिजनेस परिवर्तन किया तो हमारा कहीं बिजनेस ना डूब जाए। हमने बच्चे को कहीं विदेश पढ़ने भेजा तो कहीं मेरा बच्चा ना बिगड़ जाए। कहीं मैंने ये ट्राई किया तो कहीं फेल ना हो जाऊं। थॉमस अल्वा एडिसन को बचपन में ही मंद बुद्धि घोषित करके उसको स्कूल में साइड कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तित्व को पहचाना, हार नहीं मानी। लोग कहते हैं पैसा नहीं है। धीरू भाई अंबानी 300 रुपए में यमन में पेट्रोल भरते थे, पेट्रोल पंप पे काम किया। कम से कम आप तो उससे अच्छे हैं। लोग गरीब पैदा नहीं होते, मानसिकता गरीब करती है उन्हें। आपके सामने ही धीरू भाई अंबानी 300 रुपए की सैलरी से उठकर आज पूरी दुनिया पर छा गए। रिजेक्शन से आप घबरा जाते हैं। अमिताभ बच्चन जो महानायक थे, उन्हें बोला कि आप बड़े लंबे हो, आप एक्टिंग में नहीं कुछ कर पाओगे, आपके जैसे लोग यहां नहीं चल पाएंगे। रेडियो ऑडिशन में बोला कि आपकी आवाज अच्छी नहीं है। रिजेक्शन, खोने का डर, गरीबी का डर, इन डरों को निकालो भाई साहब, गोचर इससे अच्छा नहीं आएगा। तो इससे पहले कि गुरु अपनी दृष्टि हटा ले इनकम से, आपसे, इससे पहले कि राहु और केतु पंचम में चले जाएं, कुछ कर लो।
शनि तो 2 वर्ष के बाद भी अच्छे ही पोजीशन में आएंगे। 3, 6, 11 उनके बड़े अच्छे भाव हैं। उनकी समस्या नहीं है अभी, समस्या हमारे कर्मों की है, अपने एक्शन की है। तो आपको खुद को बदलना पड़ेगा। तो 2024 की धमाकेदार शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाला वर्ष 2024 यानी कि 2+4 नंबर 8 है, शनिदेव का वर्ष। शनिदेव का वर्ष, आपके कर्मों का पुरस्कार मिलेगा। तो जाते जाते मैं आपको बता दूं कि जब सब कुछ कर्म पे ही डिपेंड करता है तो आपको क्या करना है। पूजा पाठ मंत्र आपको लाखों वीडियोज में मिल जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक गुरु मंत्र बताकर जा रहा हूं जिससे मैंने खुद अपनी जिंदगी बदली है। मेरे हजारों ऐसे क्लाइंट हैं जिन्होंने मुझे फॉलो किया और मेरे विचारधारा पे चले, और आज परिवर्तन बिल्कुल साफ है, बिल्कुल 180 डिग्री। वो क्या है, हम आप सभी को करना चाहिए। वो क्या है, शास्त्रों में 7 तरह के स्नान बताए गए हैं। कभी किया है आपने? सिर्फ पानी से नहाने वाला स्नान नहीं, आत्म स्नान। बस यही समझ गए तो जिंदगी सफल हो जाएगी। आत्म स्नान, क्योंकि आप हो, मैं हूं, या दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, जो भी वो करता है, जो भी वो फैसले लेता है, उसकी नजरों में वो 100% सही ही होता है। जो भी करता है उसकी नजरों में सही ही होता है, लेकिन वही व्यक्ति बाद में अपने ही फैसले पर पछताता है। ऐसा क्यों होता है? नहीं समझे? आत्म स्नान करें, यानी कि आने वाला समय तभी चेंज होगा जब हम अपने ईगो को अलग रख के अपने ही फैसले को क्रॉस करें। अगर हमें कुछ करना है या हम करने जा रहे हैं, वहां पे क्रॉस चेक करें, क्या ये सही डिसीजन है। और ये तो हो गई एक्शन की बात, टुवर्ड्स योर गोल, करियर, पैसा। लेकिन एक बात आती है आध्यात्मिक रूप से। हम किसी की मदद करने का ढोंग कर तो रहे हैं, लेकिन अंदर से विचार बिल्कुल नहीं, अंदर से पवित्रता। हर तरह की नेगेटिविटी को ब्लॉक कर दीजिए। अपनी आप कुंडली दिखाते हो, वास्तु दिखाते हो, सुबह शाम लोबान जलाते हो, गूगल जलाते हो घर में, एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। लेकिन अपनी मेंटल एनर्जी कैसे बैलेंस करें, यहां भी तो बैलेंस करना है। तो जितने भी लोग आपको बोलते हैं NO, नो, यानी कि तुमसे नहीं होगा, तुम ये ना करो, तुम ना वो करो, तुम, आज से बंद। आप जो मुंह से बोल रहे हो ना, अंदर से भी रहो। डुअल कैरेक्टर मत रखो, अपने चेहरे को दो मत बनाओ, डुअल फेस मत रखो, एक चेहरा रखो, मुखौटा नहीं, अंदर से पवित्र। भगवान के लिए भी, कुछ लोग तो भगवान को भी धोखा देते हैं। भाई 100 रुपए का लड्डू चढ़ा रहा हूं, मेरा प्रमोशन करा दो, और वो लड्डू फिर खा भी रहे खुद। किसे रिश्वत दे रहे हो? भगवान को नहीं चाहिए लड्डू, नहीं चाहिए सोने का हार, नहीं चाहिए करोड़ों रुपए। जो उन्हें चाहिए ना, वो है आपका समर्पण। आपके जो कर्मों में त्रुटि हो रही है उसका रेक्टिफिकेशन आपके द्वारा। जिस दिन
आपने अपने कर्मों को रेक्टिफाई कर लिया, अपने कर्मों को सही कर लिया। कैसे होगा? जो भी आज से जो भी एक्ट आप करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, बस आप एक बात सोचना कि उससे किसी का भला हो रहा है कि नहीं, किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, आपके द्वारा किसी का अहित नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, और बाय मिस्टेक हो जाए तो उसका प्रायश्चित उसी समय हो जाना चाहिए। समय समय पर हमारे भगवानों ने पृथ्वी पर अवतार लिया है और यही संदेश को देने आए हैं कि हमें अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में। तो आज नवंबर के महीने के मार्गदर्शन के रूप में मैं इसलिए आपसे ये बातें कर रहा हूं कि आप चाहे सालों साल वीडियोस देखते रहो, फिर 2024 के वीडियोज आने वाले हैं, फिर से नए वर्ष के सपने देखेंगे, लेकिन तब तक अचीवमेंट नहीं मिलेगा, तब तक आप सफलता की सीढ़ियों पे बिल्कुल ऊपर तक नहीं पहुंच पाओगे, जब तक अंदर से आप अपने आप को प्यूरिफाई नहीं करते। हर साल आप एक नए सपने को देखते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन 100% की जगह 50% ही सफलता मिल पाती है। तो इस वर्ष शनिदेव का वर्ष है, तो मैं चाहूंगा कि आपकी सफलता 100 में से कम 80 या 90% अवश्य रहे। तो इसके लिए कर्मों के एरर्स को फिक्स करना बहुत जरूरी है, सफलता अपने आप मिल जाएगी। राहु और केतु के परिवर्तन के साथ ही आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए आपके जीत का शंखनाद बज चुका है। आपके दुश्मन घुटने टेकेंगे आपके सामने, आपका हर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शत्रु नेल डाउन होगा, और सिर्फ एक बात ही छा जाएगी आने वाले समय में, तुला राशि विजयी भाव, तुला राशि विजयी भाव। लेकिन भगवान तभी तथास्तु कहेंगे जब आप उस मोड में आएंगे। अपने आप को तो ओपन करो, भगवान वरदान देने को तैयार खड़े हैं, गोचर बिल्कुल परफेक्ट हो गया, लेकिन वरदान तो मांगो, मांगो तो सही। तो वरदान कैसे मांगते हैं? भगवान अरबों रुपए का सूटकेस फेंक दो, नहीं, छप्पर फाड़ दो, नहीं, एक सात्विक शुद्ध विचार दो, जिस विचार से मैं अरबपति बन जाऊं। और एक्शन करो, करेज लाओ। कायर की तरह घर में छिपकर बैठने से रण क्षेत्र में जीत नहीं होती। सिर्फ ये बोलने से कि मेरी तो राशि खराब है, मेरी तो किस्मत खराब है, मैं तो गरीबी में ही जीने के लिए पैदा हुआ हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, अगर आप ऐसा बोलते हैं तो भगवान बारंबार बोल रहे हैं तथास्तु तथास्तु तथास्तु। अपने भस्मासुर खुद ना बनो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि शनिदेव 4 नवंबर को मार्गी होते के साथ ही आपके करियर में 4 चांद लगा दें, क्योंकि उनकी सीधी दृष्टि इनकम के भाव पर है, लाभ के भाव पर है। वहीं राहु केतु तो शत्रुहंता बनकर बैठ ही गए हैं, विदेश यात्राएं कराएंगे ही, कोई समस्या नहीं है, और गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है। तो आप बुलंदियों को प्राप्त करें, सफलताओं को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।